नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, इस बार लोकसभा चुनाव की अगर हम बात कर लें तो इस बार लोकसभा चुनाव में सभी छोटी बड़ी पार्टियां जो हैं उनको बड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें बड़ी बड़ी पार्टियां भी थी और छोटी पार्टियां भी थी। अगर इनमें बात किया जाए स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल की, तो कहीं ना कहीं इस बार उनको बड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं चंद्रशेखर आजाद ने पहली बार में ही नगीना सीट पर जीत दर्ज कर ली है और मायावती जैसी बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से इस बार के परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं जनाधार ये बड़ी बड़ी पार्टियां खोती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो पहले अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में रहते हैं और वो गठबंधन उनका टूट जाता है कहीं ना कहीं, और फिर अब वो अकेले ही अपनी पार्टी के दम पर चुनाव लड़ने के लिए कुशीनगर मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका लगता है। उनको मात्र 27,000 वोट निकाल पाते हैं। उसके पहले खबरें ये आ रही थी, जब उन्होंने कुशीनगर सीट पर नामांकन दर्ज नहीं किया था तब खबरें आ रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन वो अटकलें तब खत्म हो जाती है जब उन्होंने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया। लेकिन फिर से एक बार फिर खबर निकलकर सामने आई कि चंद्रशेखर आजाद के साथ जो स्वामी प्रसाद मौर्य के रास्ते बेहतर हो सकता है कि आजाद की तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य रुख कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले बहन कुमारी मायावती के साथ उनका गठबंधन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये बात इसलिए निकलकर सामने आ रही है क्योंकि सालों तक स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ काम किया। अब इस बार जिस तरीके से मायावती मैदान में उतरी हैं और उन्होंने अपने कमर को कस रखा है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालने की कोशिश की जा रही है और बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से मजबूत करने का जो मायावती इस बार प्रण लेकर रखी हैं, मायावती इस बार पार्टी को मजबूत कर रही हैं। और एक बार फिर से ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर मायावती के साथ आती हैं तो वो जो समीकरण बनेगा वो मायावती के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का सहारा ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती ले सकती हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने और मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही ये ऐलान किया था वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में दोनों ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बहन कुमारी मायावती की पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो अपनी पार्टी से वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर बहन कुमारी मायावती उनको अपनी पार्टी में लेने से परहेज नहीं करेगी, क्योंकि मायावती समझ चुकी हैं कि पार्टी को बेहतर बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए और सीटें निकालने के लिए उन्हें ऐसे कद्दावर नेताओं की जरूरत है जो उनकी पार्टी को एक बार फिर से मजबूत कर सके। इसलिए मायावती वो तमाम तरह की कोशिश करेंगी जिससे बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से मजबूत हो सके और एक बार फिर से बहुमत में आ सके। तो दोस्तों, यहाँ पर जिस तरीके से 25 सालों तक दोनों ने एक साथ एक दूसरे के साथ काम किया है, ऐसे में जनाधार जिस तरीके से मायावती के साथ जाएगा वो कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद होगा। इस बार उपचुनाव की 10 सीटें हैं। लगातार सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है और सारी अटकलें ये इस बात की लगाई जा रही है कि इस बार ये 10 सीटें जो है वो कौन लेकर जाएगा। क्या मायावती 1 से 2 सीट निकाल पाएंगी? चंद्रशेखर आजाद रावण मिल्कीपुर, मझुआ, मिर्जापुर में जिस तरीके से चुनावी रैलियां कर रहे हैं उनका असर उनको देखने को मिल सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो ऐसे में जो समीकरण बन रहे हैं कहीं ना कहीं इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि पार्टियां इस बार अब जो असल मुद्दे पर बात करेगी, कहीं ना कहीं इस बार चुनाव वही पार्टी जीत पाएगी। अब ये देखना यही होगा दोस्तों कि आखिर कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी। लेकिन उसके साथ अगर स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी
स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी को तो कभी नहीं स्वीकार करेंगे, वहीं अखिलेश यादव की पार्टी में भी कभी नहीं जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने भी अभी इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो ऐसे में मायावती बचती हैं और मायावती के साथ कई बार खबरें आ चुकी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई बड़ा पद मायावती दे सकती हैं अगर वो कम बैक करते हैं। तो ऐसे में ये जो समीकरण बन रहे हैं मायावती की पार्टी के, वैसे में हालात यही नजर आ रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य रुक कर सकते हैं। वहीं इस बार संघमित्रा मौर्य की अगर बात किया जाए तो संघमित्रा मौर्य, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं दरकिनार करने का काम किया है, दरकिनार कर दिया है। उनको बदायूं सीट से संघमित्रा मौर्य 2 बार की सांसद रह चुकी हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया क्योंकि संघमित्रा मौर्य काफ़ी विवादों में घिरी हुई थी और इससे ये साबित हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। अब क्या अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए संघमित्रा मौर्य भी किसी पार्टी का सहारा ले सकती हैं? आखिर वो कौन सी पार्टी होगी? वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ जाते हैं तो संघमित्रा मौर्य हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की ओर रुख करती हुई नजर आएंगी। वहीं अखिलेश यादव अगर संघमित्रा मौर्य को साथ लेते हैं तो संघमित्रा मौर्य कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को रिप्लेस करती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बहन कुमारी मायावती के साथ कम बैक करते हैं, घर वापसी करते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से आकाश आनंद के ऊपर जिम्मेदारी पार्टी की है, आकाश आनंद के कंधों पर मजबूत जो जिम्मेदारी दी गई है वो कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद भी वो तमाम तरह की प्रयास कर रहे हैं, तमाम तरह की जनसभाएं रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में दोस्तों बहुत ही मजबूती से जो गठबंधन करने का काम किया है आकाश आनंद ने हरियाणा में रैलियां करते हुए भी नजर आ रहे हैं, बैठ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही है कि इस बार बेहतर प्रदर्शन हरियाणा में देखने को मिल सकता है। और समीकरण जिस तरीके से दलितों का बनता हुआ नजर आ रहा है, तमाम तरह के वो जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है हरियाणा में, तो ये अटकलें लगाई जा रही है कि इस बार कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है उपचुनाव में। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या लगता है आपको कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से मजबूत हो पाएगी? क्या लगता है आपको कि बहुजन समाज सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा की पार्टी है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा की लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, ना कि कोई राजनीतिक पार्टी। दोस्तों, राजनीतिक पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी मिशन है और तमाम ST SC OBC को हक दिलाने, जागरूक करने की तमाम तरह की पार्टी कोशिश करती रही है और उनके न्याय के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रही है। तो ऐसे में अब आम जनता को ये डिसाइड करना है, ये चुनना है कि उनके नेता कौन होंगे, कौन उनके हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे, कौन उनके आने वाले पीढ़ियों के लिए लड़ेंगे। ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम तरह के विवादों में रहते हुए भी अंधविश्वास, पाखंडवाद का प्रखरता से उन्होंने विरोध किया है, लेकिन फिर भी आज स्वामी प्रसाद मौर्य को लोगों ने साथ नहीं दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की गलती होती है कि अपने नेता को चुनने में गलती करते हैं। इसलिए बहुमत बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की ST SC OBC की आरक्षण छीनने की प्रयास कर रही है, संविधान हटाने की प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं लोग। लेकिन ये आपस में जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन आपके अच्छे नेता हैं, कौन आपके भविष्य के लिए लड़ेंगे, कौन आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए लड़ेंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है।
इस पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन इससे पहले आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।